हाय एवरीवन। तो माई सेल्फ तुषार छावड़ा। तो आज से अपन क्लास 10th की रिवीजन वीडियोस देखने जा रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे आपके सारे चैप्टर्स। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ रखा है। उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगी, हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। वो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेरी पहली वीडियो है, लॉन्ग वीडियो कंटेंट की पहली वीडियो है। तो जस्ट थैंक्स टू गॉड, है ना। थैंकफुल टू गॉड, ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। और सेकंड थैंक्स टू माय ब्रदर, जिसकी वजह से सारा कुछ हो पा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। आज से अपन करने जा रहे हैं। सो डरना नहीं है, आराम से करना है। तो आज अपन करने जा रहे हैं जो वो है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री डील करता है एंगल्स और साइड के साइड्स राइट एंगल के। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है अपना, है ना। इसके ही एंगल्स और साइड से डील करता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अपन ने पहले पढ़ना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ए बी सी, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है ए सी। तो दैट इज ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। जैसे ये लिखा हो नीचे, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। जैसे अब एक चीज होती है कि ये एंगल है। एंगल के जो सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड। एंगल के एडजेसेंट होता है बेस, दैट इज एडजेसेंट साइड। और 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड। ये तो फिक्स ही होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ये और ये वेरी करते हैं एंगल के हिसाब से। अब इस एंगल के हिसाब से सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर। अब यहाँ क्या था, बेस था, बिकॉज वो इस एंगल के हिसाब से था, है ना। अब इस एंगल के हिसाब से है, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, दैट इज अपोजिट साइड, दैट इज दिस इज बेस, दिस एडजेसेंट साइड, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पाइथागोरस ट्रिपल्स, आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। जैसे 3 4 5 का मतलब, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 3 हो गया, ये 4, ये 5। मतलब 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर इक्वल टू 5 की स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल 25। सही है, हाँ। तो ये आपको याद होने चाहिए। जैसे 3 4 5 हो गया, 7 24 25 हो गया, 5 12 13 हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये देखो 5 मतलब 13, 5 स्क्वायर दैट इज 25, 12 स्क्वायर 144, सम किया तो 169, दैट इज 13 का स्क्वायर, है ना। ये आसान है, तो ये आपको याद होने चाहिए। मतलब अपने को पहले तो स्क्वायर से याद होने चाहिए सारे, 1 से लेकर 20 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, ये 13 का, ये 12 का, और ये 5 का, इनको सम किया, ये आ गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 15 और 17, है ना। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखो, जैसे ये है 81, ये है 144, दोनों का सम किया, ये क्या आया 225, दैट इज 15 का स्क्वायर, है ना। तो तुमको याद होना चाहिए। अब अब भैया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना होता है, ट्राई गोन मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब 2 मीजर, है ना। मतलब तीनों साइड की मीजर्स, ट्राइंगल की साइड्स का मीजर की किससे करते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री से। इसका यूज क्या होता है, सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स की हाइट निकालना। जैसे अपने यहाँ खड़े हैं, ये एक पूरी बिल्डिंग है, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ये देखो, इसकी हाइट निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, वो निकालते हैं अपने इसकी हेल्प से। तो ये इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। अब भैया अपने पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सभी को पता है कि 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कोस टेन, है ना। सबको पता है ना ये। जैसे देखो, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये एंगल थीटा, जैसे थीटा के सामने क्या होगा, अपोजिट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर। एडजेसेंट में क्या होगा, बेस, है ना, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, पहली बात तो ये साइन इंटू थीटा नहीं होता, वो ये होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये एक रेशियो होता है ना। रेशियो पर मैंने पढ़ा हुआ है ना, रेशियो क्या होता है, जैसे 5:4 एक रेशियो होता है ना। तो ये एक रेशियो होता है ये। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड में अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है साइन थीटा। कोस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब एडजेसेंट क्या होता है, बेस, हाइपोटेनियस एच, बेस अपॉन में एच, ये पी अपॉन में एच, ये एच ना, है ना। और टेन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, ये होता है टेन थीटा। अब देखो, अब ये कोसेक होता है, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। और सेक क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। मतलब ये तीन याद करने हैं,
और ये इनके रेसिप्रोकल हो गए, है ना। अब देखो, जैसे अब इसको इन दोनों को डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, एक मिनट, इन दोनों को अपन ने डिवाइड किया, साइन और कोस को अपन ने, ये देख, इसको सारा इरेज करते हैं, आराम से समझते हैं। अब देखो, साइन अपॉन में अपन ने कोस किया तो वो क्या बनेगा, टेन। ये देखो, ये और ये कट जाएगा, क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो टेन बन गया। तो तीन याद रखो, तीन का रेसिप्रोकल हो गए, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। और देखो, जैसे इसके हिसाब से ये क्या था, परपेंडिकुलर, हमने पहले पढ़ लिया था ना, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस। अब देखो, कोट क्या होगा, कोस अपॉन साइन, बिकॉज कोट क्या होता है, वन अपॉन में टेन, तो कोस अपॉन में साइन हो गया वो। अब ये देखो, ये अपने पढ़ा है ना अभी, इसका ही सामने यही चीज है, साइन इंटू कोसेक हो गया वन, टेन इंटू कोट हो गया वन, सेक इंटू कोसेक हो गया वन, है ना, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो, यही वही चीज आ गई, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, थीटा के एडजेसेंट में ये आ गया, तो अपन रेशियोज निकालते हैं। अब देखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, ओ हाइट नहीं होता, हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब ये अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इसके हिसाब से थ्री, हाइपोटेन्यूज फाइव, तो थ्री अपॉन में फाइव आ गया। अब ये निकाल लिया, ये कोसेक होता है, ये होता है कोसेक, ये आ गया फाइव अपॉन में थ्री। कोस निकालना है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब फोर अपॉन में फाइव, और सेक क्या हुआ, फाइव अपॉन में फोर। ठीक है, टेन टेन निकालना, तो या तो टेन टेन के दो मेथड होंगे, या तो निकाल लो पी अपॉन बी से, दैट इज थ्री अपॉन में फोर, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, या निकाल लो साइन अपॉन कोस से, हाँ, दैट इज थ्री बाई फाइव अपॉन में फोर बाई फाइव, फाइव से फाइव कर दिया, दैट इज थ्री बाई फोर। इजी, है ना। अब अपने देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये आप सबको याद ही होगी, चैप्टर अगर जिसने पढ़ा भी उसको याद तो होगा, टेबल है ना। अपने इसकी ट्रिक देखते हैं, अपन को इतना याद रखना है कि अपन को सिर्फ और सिर्फ साइन वाला याद करना है, और कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ साइन याद करो, बाकी सारा बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। एक मिनट, अपने पेन चेंज कर लें, ये अपन ने कर लिया पेन चेंज। ये देखो, साइन याद कर लो, साइन का जस्ट अपने सिर्फ साइन याद करना, बाकी सारे याद हो जाएंगे। कैसे करना है देखते हैं। ये होती है ट्रिक इसकी साइन की, जीरो लिख लो, वन लिख लो, टू थ्री फोर, है ना, ऊपर दिख रहा होगा आपको ना, तो वन टू थ्री फोर, सबसे बड़ा नंबर फोर है, फोर से डिवाइड कर दो, आप सबका रूट कर दो। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, जीरो बाई फोर तो जीरो बनेगा, तो ये जीरो आ गया, वन बाई फोर वन बाई टू बन गया, टू बाई फोर दैट इज वन बाई टू, वन बाई रूट टू हो गया ये, और ये रूट थ्री बाई टू, ये वन। मतलब साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो, साइन थर्टी की जो वैल्यू होती है वो होती है वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव की जो वैल्यू होती है वो होती है ये, है ना। तो ये अपने ने सारी याद कर ली, जैसे अपने को साइन वाली सारी वाली याद होगी। अच्छा, ये हो नहीं रहा है ना, ये कंप्लीट, ये सारे हाँ हाँ, ये देखो, अब देखो, साइन आपको पूरी याद होगी। अब कोस में कैसे करना है, इसका जैसे रेसिप्रोकल, मतलब वन यहाँ लिखा, फिर रूट थ्री बाई टू ऐसे, ये सेम, ये ऐसे और ये ऐसे, जस्ट अपोजिट। अब टेन करना होगा तो साइन बाई कोस कर देंगे, टेन तो बिल्कुल इजी है ना, साइन बाई कोस कर देंगे, जीरो बाई वन दैट इज जीरो, वन बाई टू वन बाई रूट थ्री बाई टू दैट इज वन बाई रूट थ्री, ये भी ऐसे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, वन बाई जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड, जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो नॉन डिफाइंड होता है ना, तो ये आ गया। अब बिल्कुल इजी है, साइन का अपोजिट कोस होता है, आराम से निकाल लोगे, मतलब ये होता है जीरो पॉइंट वन, ये मतलब ये अब रेसिप्रोकल कर दो वन बाई जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड, ये रहा वो। कोस के अपोजिट कर दोगे सेक में, टेन के अपोजिट कर दोगे कोट में, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको याद करना, क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अपने को देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तीन होती हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये अच्छे से याद करनी है, प्रूफ बताइए आप सभी को कैसे करना है, पी बी एच से करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, फिर एक बार बी स्क्वायर से, एक बार एच स्क्वायर से करते हैं, है ना। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, गलतियां करते हैं बच्चे कि
साइन प्लस कोस को 1 करते हैं, नहीं साइन को थीटा प्लस कोस को थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहली गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, है ना? अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर इसको इधर ले गए, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? और कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएशन याद करने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जो आपके लिए मैंने लिख दी है। क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू अगर x है, और 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू अगर y है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। कैसे करते हैं? दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं अपने, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको याद रखना। एमसीक्यू में बहुत काम आएगी ये। और इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही हाई पक्का, है ना? अब देखो, एक ये भी याद रख लो कि साइन ए इंटू कोस है, मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस कोस थीटा। थीटा ले लो या ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये याद करना, प्रूफ आप कर ही लोगे। जैसे 1 अपॉन में साइन है अपॉन कोस है प्लस कोस है अपॉन में साइन है। अब ये रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है अपॉन में साइन है कोस है। ये ऊपर चल जाएगा और ये तो वैसे ही 1 होता है। ये था, मैंने पढ़ा यहीं पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है बिल्कुल, आराम से करना, हो जाएगा, है ना? अब देखो, अब अपने क्या पढ़ा था कि सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये जेई में काम आता है। अब देखो सीक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको ऐसे लिखा, सीक सेक सेक बोलता हूँ मैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में सेक प्लस टेन, है ना? मान लो ये आपको एल दिया है ना? ये क्या हो जाएगा? ये 1 बाई एल हो जाएगा। हाँ, से मान लो ये वैल्यू आपको m दी है, ये 1 बाई एम हो जाएगी, है ना? उल्टा भी कर सकता है, जैसे मर्जी कर सकता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। सेम विद कोसेक माइनस कोट, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इजी, बिल्कुल इजी है ना? अब देखो, आप क्वेश्चंस करते हो ना कभी भी कोई प्रूफ वाले कि इसको एलएचएस में या आरएचएस में ऐसे अपने को करना होता है कि प्रूफ करो, कुछ ना समझ में आए ना, सारा कुछ साइन कोस में कर लो, खत्म। सारा कुछ साइन कोस में कर लो, इजी हो जाएगा। कुछ तो नंबर मिलेंगे। अगर बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन कुछ आता है, तो कुछ आता है बेहतर होता है ना यार, समझ गए? तो कुछ नंबर तो मिलेंगे। अच्छे से लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कोस में कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन इजी। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है यार। ये मेरा 11th क्लास में मेरा फेवरेट चैप्टर था यार। अब देखो, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि स्क्वायर में सीधा सबकी जगह स्क्वायर कर दिया, ये मतलब स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, है ना? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। ये, है ना, कि a माइनस बी का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है ना? हाँ। और साइन ए का स्क्वायर साइन ए स्क्वायर नहीं होता, इसका ये होता है ए स्क्वायर, है ना? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना? और साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हमेशा नहीं होता, आपका वो ये क्या होता है? ये सिर्फ 45 डिग्री पे वैल्यू इनकी सेम आती है, अपन ने पढ़ा था। ये देखो, 45 डिग्री पे वैल्यू सेम आई दोनों की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और ये भी वही सेम गलती, ये वाली बताइए अभी, ए प्लस बी की वाली, ये ए प्लस बी वाली होगी, है ना? और ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, ये वही गलती है ये, है ना? और ये तो पता लगी कि आप लोगों को, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट में टिप देता हूँ कि भाई कम से कम 75 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आप कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ट्रिग्नोमेट्री। और एक और क्वेश्चन बनता है ना, जैसे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एम दे दिया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा
क्या होगा, 1/m होगा ना, अपन ने अभी देखी थी ना आइडेंटिटी, यहाँ से, है ना। तो फिर कभी कभी एम एन कुछ पूछते हैं, ये बिल्कुल इजी होता है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ऐसे अपन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना ये भी, ठीक है। ये अच्छा टेबल याद कर लेना आप लोग, सिर्फ साइन का याद रखो, बाकी सारा तो बिल्कुल इजी है। जैसे ये देखो, साइन कोस ये हो गया, कोट टेन ये हो गया, सेक कोसेक, ये दिख नहीं रहा ना आप लोगों को, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू वन, मैंने इन जनरल लिख दिया ये, वन कोस थीटा, ऐसे मैं ये लगाना चाहिए थीटा, गलत बात है ना, ये लगाना चाहिए, वरना सिंपल कोड का मतलब नहीं बना कुछ, क्योंकि होता है, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा क्या मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा, ऐसे ये मतलब होता है इसका। तो ये साइन इंटू थीटा नहीं होता, है ना। तो अच्छे से अपन ने सारा ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लास 10 का रिवाइज कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप चैप्टर कंप्लीट कर लो अपना, है ना। लास्ट में अच्छे से रिवीजन वीडियो देख लो, आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टेंशन लेनी, क्लास 10 इज वेरी इजी, जस्ट बी कंसिस्टेंट, अच्छे से मेहनत करनी है, रिग्रेट नहीं करना बाद में लाइफ में। और ये अपनी पहली वीडियो थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ा के, है ना। और जस्ट थैंक्स टू गॉड, जस्ट थैंक्स माय ब्रदर निखिल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और सभी को बहुत बहुत थैंक यू, कीप लर्निंग कीप हसलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।